नमस्कार मेरे साथियों, आज मैं आपके सामने अपना दृष्टिकोण रख रहा हूँ, विचार रख रहा हूँ। हो सकता है इन विचारों के माध्यम से आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाए, आपका सोच बदल जाए, आपका दृष्टिकोण बदल जाए, आपका जीवन संवर जाए। इस लक्ष्य को लेकर के आपके सामने मैं कुछ स्पीच देने जा रहा हूँ। इन स्पीच को थोड़ा अपना जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। स्पीच को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और क्या रिजल्ट निकलता है इसका वो आपको स्वयं दिखाई देगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये आधुनिकता के दौर है, वर्तमान काल में ये कलयुग है, कलहपूर्ण युग है। इसमें हर आदमी हर एक दूसरे को लंघी फंसा करके, धोखा दे करके, फरेबी कर करके आगे बढ़ना चाहता है। और आप सोचिएगा जे हमको अगला आदमी हेल्प कर दे, तो अभी के दौर में जो देख रहे हैं जो युग, ये युग बहुत ही असहनीय है। इंसान को बहुत पीड़ा होता है। जो इंसान इस दुनिया के कुछ अर्थ को समझा है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है तालमेल। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है बुआ? तालमेल। समझिए बात को, तालमेल। तो आप परिस्थितियों से तालमेल नहीं मिलाएंगे, परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, मानव का जो बना बनाया हुआ परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में अपनी स्थिति को सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे तो जीवन को सही रूप नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आपको जीना है और इसमें मॉडलाइज भी आपको करना है। अपने जीवन की इच्छा को उनके सामने रखना है, विचारों को सामने रखना है, और हर मानव का कर्तव्य है कि अपने विचार के माध्यम से समाज को नई दिशा दे। ये भी लक्ष्य रहता है इंसान को। तो यहाँ पर ही आपको जीवन के साथ, आप प्रकृति के साथ, परिस्थितियों के साथ तालमेल जब तक नहीं बैठाइएगा, तब तक आपको जीना मुश्किल हो जाएगी और अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपको नजरिया बदलना होगा। दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण क्या है बुआ? दृष्टिकोण को बदलना होगा। पुरखों का बना बनाया हुआ दृष्टिकोण को पैरे तले कुचलना होगा और नई दिशा और नई सोच से एक नौजवान को उभरना होगा। तभी आपका डंका बजेगा, समाज और राष्ट्र में परचम लहराइएगा, सफलता के नई नई उड़ान को पकड़िएगा। उन सफलताओं को बहुत जल्दी पकड़ लीजिएगा, इजी वे में। कब? जब आपको तालमेल होगा। प्रकृति के रहस्य को समझिएगा, उनके समाज और उस समाज के दर्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले दृष्टिकोण को बदलना होगा, तब आपकी दिशा और दशा स्वयं बदलना शुरू हो जाएगा। हर मानव के दिल में आप राज कीजिएगा और ऐसी वाणी नहीं बोलिएगा। वाणी जो होता है वो कठोर वाणी जो होता है वो नीचे से ऊपर तक प्रवेश कर जाता है, एक एक रोम को भावनात्मक गलत भावना की ओर ले जाता है, आपके प्रति बुरा सोच लेगा, बुरा विचारधारा। इसलिए वाणी को थोड़ा मीठी जुबान के साथ किसी के सामने प्रस्तुत कीजिए और बॉडी लैंग्वेज को इतना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए कि उसका क्या रहनुमाई बन जाइएगा। समझ रहे बात को? तो दृष्टिकोण को बदलना होगा।
समझ गए ना। तो इस संसार में हर उपलब्धि की शुरुआत जो होती है बाबू, इस संसार में हर उपलब्धि की शुरुआत जो होती है एक रचनात्मक विचारधारा से होता है। एक रचनात्मक विचारधारा से होता है। पहले क्या होता है, विचार आता है, दिमाग में विचार चलने शुरू कर देता है, हैं? फिर उसमें आस्था आती है, प्रेम की अलंकार जगती है, प्रेमासक्त होता है, उसके प्रति फना हो जाता है ना। किसी से प्रेम क्यों होता है, एक दूसरे का मिलन होता है, एक दूसरे के साथ उठ बैठ होता है, उसके साथ तालमेल होता है, एक दूसरे के सोच को तालमेल बैठता है, उनके विचार मेरे विचार से कुछ दूरी तय करने के बाद मिलता है, हैं? समांतर होता है, विचारों का आदान प्रदान होने के बाद उसमें क्या होता है, आस्था पैदा होता है, एक दूसरे में प्रेम पैदा होता है, और फिर उस विचार पर अमल किया जाता है। तब रास्ते जो होता है वो फ्रेश हो जाता है, और क्या आता है, अंत में उस तक जाने के लिए साधन की जरूरत होती है। तो साधन अपने आप जुटना शुरू हो जाता है, और यही अंतिम जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य सफलता में बदल जाता है। तो हमारा दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। बहुत से विद्वानों का कहना है, विचारकों का कहना है, और मेरा भी कहना है कि मैं कई पीढ़ियों का एक नया उभरता हुआ सितारा हूं। कितने पीढ़ी घसीटाए हैं, आए हैं, उसके बाद अंतिम मैं हूं। फिर आगे क्या होगा इसका तो आगे बताएगा निर्णय। तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी का ये अनुभव आज इस मुख्य बिंदु से निकल रहा है, और महान तपस्या के बाद हमने यहाँ तक पहुंचा है, और इस विचार तक मेरी अंतरात्मा जो है पहुंच चुका है। सबसे पहले हमको अपना मानसिक दृष्टिकोण जो है, मानसिक दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तो अपना जीवन को भी नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए मानसिक दृष्टिकोण बदलकर मनुष्य अपने जीवन को भी बदल सकता है। समझ रहे बात को, मेरे कहने का क्या अर्थ है? अर्थात आप जैसा सोचेंगे, बार बार किसी वस्तु को आप देखेंगे, उसको सोचने के लिए आपका मस्तिष्क विवश हो जाएगा, बार बार वो दिमाग में आएगा, और उस तरह के बनने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। आप एक चोर के साथ रहिएगा तो उसका विचारधारा आपसे आदान प्रदान होगा ना, विचारों का समायोजन होगा। उन विचारों हो सकता है आपका विचार उसके विचार से कहीं दूर जाकर के कुछ समय के पश्चात कॉम्बिनेशन तालमेल बैठ जाए तो आप चोर हो जाइएगा। एक साधु के साथ बैठिएगा तो उसका विचार एक साधुत्व की तरह होता है, उनका विचार से आपका विचार क्या हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा। मजबूर में आप उस विचार को अपनाना शुरू कर जाए, धीरे धीरे आप में साधुत्व का गुण आ जाएगा। एक बिजनेसमैन के साथ बैठिएगा तो बिजनेस के विचारधारा को बताएगा। तो कहने का मतलब संगत से आपका रंगत बदलता है, आपका विचार बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है। तो अपने जैसा अन्न खाइएगा वैसा आपका मानसिकता होगा, वैसा विचार पैदा होगा, उस ढंग के आप कर्म कीजिएगा। तो अन्न पर भी आपका और संगत पर भी आपका सबसे बड़ा मतलब कि सोचने की जरूरत है। कौन सा हम अन्न खाए, संसार में तमाम अन्न है, मेरे लिए क्या है, उस अन्न का रिएक्शन का क्या होगा, मेरे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे खून उससे जो बनेगा ये खून का रिएक्शन क्या करेगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए यदि आपको अच्छा लगे तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, बुरा लगे मस्तिष्क स्वयं आपको बता देगा कि आप बुरे दृष्टिकोण से आप गुजर रहे हैं। हर एक सोच जो है सो बताता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जैसा सोचिएगा वैसा बनेंगे। अतः हमारा मस्तिष्क जो है सो पुराने थके हारे जो होता है, घसीटे पसीटे पीटे विचारों से हमें क्या करना है,
ऊपर उठना है, बाहर आना है। बाप दादा पुरखों का विचारधारा, उन विचारों को देखते हुए उसको हमको क्या मानना है, मूलाधार मानना है। उन विचारों में थोड़ा क्रांति लाना है, नए विचार, नई परिस्थिति के अनुसार हम विचारों में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब यह है कि हमें पुराने विचार को निकालना होगा, अच्छे विचारों को इसमें स्थान देना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें नई दिशा मिलेगी, नई आस्था फिर बनेगी, नई प्रेम मिलेगा, किसी को भलाई के नवीन और रचनात्मक विचार पैदा होगा। तो जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया नहीं बदल सकता है। इसीलिए हमें पुराने विचारों को थोड़ा मॉडलाइज करना पड़ेगा, नए सिरे से गुजरना पड़ेगा, उन परिस्थितियों हालातों को समझना पड़ेगा। अपने आप में बदलाव ही दुनिया का बदलाव है। इसलिए एक सफल नागरिक, सफल इंसान बनना चाहते हैं तो दृष्टिकोण को हर हाल में बदलना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। जय श्री राम।